समय सार परमागम। प्रारंभ में आचार्य ने एक गंभीर बात कही थी, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ज्ञान की अनुभूति मन शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होने में आत्मा स्वयं अज्ञान के कारण कितनी बाधाएं खड़ी करता है, उसका चित्रण आचार्य ने किया। ज्ञान के सामान्य और ज्ञान के विशेषों के द्वारा। रहस्यपूर्ण है बात। गाथा में रहस्य बहुत गहरे हैं। ज्ञान का ही सामान्य और विशेष, उसमें विशेष में मोहित हो गया तो अज्ञान का जन्म होकर मिथ्या दृष्टि हो गया, और सामान्य में मोहित रहा, सामान्य को अपनत्व दिया, सामान्य को आत्मा माना, तो अनादि के अज्ञान का नाश होकर ज्ञायकाकार होकर ज्ञायक की अनुभूति करने लगा। ज्ञान भी सामान्य और ज्ञायक भी सामान्य। सामान्य का अनुभव करने के लिए ज्ञान का विशेष नहीं चाहिए, सामान्य के अनुभव के लिए ज्ञान सामान्य चाहिए। एक चर्चा इसके संबंध में प्रातः काल हमने की थी, क्योंकि ये प्रश्न स्वाभाविक ही पैदा होता है कि जब ज्ञान की एक अखंड पर्याय में सामान्य और विशेष एक ही है, कुछ अंतर नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पहले सामान्य पैदा हुआ इसके बाद विशेष हुआ। ये ज्ञान की विधि नहीं है। कहीं कहीं तो मुमुक्षुओं में ऐसा माना जाता है कि पर्याय तो शुद्ध ही पैदा होती है, इसके बाद जिस ओर उनकी दिशा होती है उस दिशा के अनुसार ही वे अशुद्ध अथवा शुद्ध हो जाती। ऐसा मानना मोक्षों में शुद्ध ही पैदा होती हैं और फिर बाद में वे अशुद्ध हो जाती हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित वे बाद में बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये थोड़ा भी सही नहीं है। क्योंकि यदि पर्याय शुद्ध पैदा हुई तो उसी समय सिद्ध हुआ, फिर अशुद्ध होने कैसे चला जाएगा? कौन अशुद्ध होगा? उस समय के लिए तो शुद्ध हुआ वो, इसलिए मिथ्या है वो बात। जिसे हम यहाँ ज्ञान का विशेष कहते हैं, वो ज्ञान का विशेष और ज्ञान का सामान्य, ये हम जो दो पहलू उसके करते हैं, एक अखंड पर्याय, पर उसके दो पहलू करते हैं, लेकिन जो सामान्य है वही विशेष है और जो विशेष है वही सामान्य है। इतना है कि वो विशेष भी सामान्य ही होने पर, मैंने सिर्फ ज्ञान ही होने पर
जिसको इस रहस्य का पता नहीं है वह उस विशेष को कुछ विशेष प्रकार से देखने लगता है। इसका अर्थ ये कि वह उसको ज्ञान सामान्य ज्ञान मात्र न मानकर उसमें किसी अन्य का मिश्रण कर लेता है। अन्य का मिश्रण कर लेता है मन ज्ञान का जो विशेष अर्थात ज्ञानाकार, वो तो ज्ञान की जगह ही है सबका सब। उसने क्या किया कि वो ज्ञान के विशेष को ज्ञान मात्र ज्ञान सामान्य न देखकर उसको कुछ अन्य देखा। तो अन्य देखा मैंने है तो ज्ञान मात्र ज्ञान सामान्य, और देखा उसको ज्ञेय। अन्य देखा मैंने अन्य क्या है? आत्मा से अन्य और क्या होता है कि जिस वस्तु जैसा वो आकार है उसने उस वस्तु जैसा वो ज्ञान का आकार न मानकर उसमें वो वस्तु देखी। ये उसने उस विशेष में विशेषता देखी। विशेषता देखी मैंने विशेषता देखता हुआ वह ज्ञान के स्वरूप को अत्यंत भूलकर अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि हो गया। और क्या हुआ कि जब उसने ज्ञान के स्थान पर ज्ञान के विशेष मैंने मात्र ज्ञान की पर्याय के स्थान पर मैंने ज्ञान के स्थान पर ज्ञान, क्योंकि सब कुछ ज्ञान है ना, इसलिए ज्ञान के स्थान पर जब उसने विशेष अर्थात ज्ञेय देखा तो जब ज्ञेय ज्ञान में आ गया, ज्ञान के अस्तित्व में आ गया, तो जो ज्ञान है वो ज्ञेय बन गया, मैंने अचेतन हो गया, जड़ हो गया। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। जब चेतन अचेतन बन गया तो अचेतन को चेतन होने का अधिकार मिल गया। इस तरह सारी वस्तु व्यवस्था भंग हो गई। गाथा के रहस्य सामान्य नहीं है, गहरे हैं सागर जैसे। कथन में तो ठीक है सामान्य का आविर्भाव विशेष का तिरोभाव, अपने आप ही विशेष का तिरोभाव हो जाता है। जो ज्ञानी है समझदार है उसको तो स्वयं ही देखते ही कि क्या देखूं इसमें क्या है। सारे के सारे जितने भी अनेक प्रकार के मिट्टी के खिलौने हैं इनमें क्या देखूं? ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये शेर है, अथवा कोई खाने की वस्तु है, इनमें क्या देखूं मैं? जो समझदार है वो देखता है मिट्टी मिट्टी, मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं है, मिट्टी है सब। इस तरह ज्ञान के सारे विशेष ज्ञान ही हैं, ऐसा जानता हुआ ज्ञानी उस ज्ञान से छलांग मारकर ज्ञायक पर चला जाता है। यहाँ तो व्यवस्था इतनी जटिल है कि ज्ञान में ज्ञेय दिखना, ज्ञान में ज्ञेय का आना अथवा ज्ञान में ज्ञेय का दिखना, ज्ञान में ज्ञेय का प्रकाशित होना, एक ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का प्रकाशित होना, प्रतिभाषित होना, प्रतिबिंबित होना, ये सब एक ही बात है, एक ही प्रकार का ज्ञान है सारा का सारा। क्योंकि जिसमें ज्ञान का अत्यंत अभाव है उसमें किसी का भी अस्तित्व कभी भी देखा नहीं जा सकता, हो भी नहीं सकता। कल्पना में तो कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए कल्पना में जो किया गया कि जो ज्ञान सिर्फ ज्ञान मात्र में चिन्ह मात्र चैतन्य था, उसमें इसने ज्ञेय का अस्तित्व देखा विशेष के रूप में, और विशेष के रूप में ज्ञेय का अस्तित्व देखकर उस ज्ञान और ज्ञेय को अर्थात आत्मा और उस ज्ञेय रूप अन्य पदार्थ को जिसे ज्ञेय कहते हैं आत्मा का ज्ञेय नहीं है।
ज्ञान पर आत्मा का नहीं है, क्योंकि आत्मा से क्या संबंध है उसका? आत्म द्रव्य से तो संबंध है ही नहीं, फिर आत्मा की पर्याय से भी संबंध नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञान के अस्तित्व में इसने ज्ञेय को देखा, जाना, अथवा ज्ञेय प्रकाशित हुआ, अथवा ऐसा देखा कि जैसे इसके ज्ञान में कोई जानवर जैसा आकार आया, तो इसने जाना कि जानवर है, तो ज्ञान में उस जानवर का अस्तित्व देखा। ज्ञान ने ज्ञान को प्रकाशित नहीं करके कल्पना में जानवर का अस्तित्व प्रकाशित किया। तो जानवर का अस्तित्व प्रकाशित किया, ये तो वस्तु व्यवस्था से अत्यंत निषिद्ध बात है, अत्यंत इनकार है इस बात का। और इसने ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों को एक करके अनुभव किया, ये महापाप है ये, क्योंकि ये ज्ञेय की सीमा में जाने का प्रयत्न करता है और ज्ञेय को इस बहाने कि मैं जगत को जानता हूँ, ज्ञेय को जानता हूँ, वो की वो बात है या नहीं यहाँ गाथा में? ये जबरदस्ती लाया गया है कुछ। विशेषाकार में क्या है बात? विशेष में विशेषाकार कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें विशेष का जो बोध है, वो विशेष का बोध माने ज्ञेय का बोध, और जिसे उसमें ज्ञेय का बोध हुआ, तो ये बोध किसको हुआ? उस मिथ्या ज्ञान को। मिथ्या ज्ञान को ज्ञान में ज्ञेय का बोध हुआ, तो मिथ्या ज्ञान ने वहां ज्ञान मात्र होने पर भी ज्ञेय को प्रकाशित किया, और तब ये बोला कि मेरे ज्ञान में ज्ञेय दिखाई देता। तो तेरे ज्ञान में ज्ञेय कभी तीन काल में आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है, वो तो व्यवस्था ही ऐसी है कुदरत की। तो इससे स्वयं अपने आप स्वतः ही इससे निषेध हो गया या नहीं कि ज्ञान में कोई ज्ञेय प्रकाशित होता है, कोई ज्ञेय जानने में आता है, प्रतिभाषित होता है, अवभाषित होता है, प्रतिफलित होता है, दर्पण की तरह दिखाई देता है। कितने ही प्रकार से कहें, बात केवल एक है कि वो जानना मात्र है। और उस जानने में जब हम जानन मात्र को शुद्ध नहीं कर सकते हैं ना, है तो शुद्ध, लेकिन शुद्ध नहीं जानते। मेरा ज्ञान जिसमें किसी का प्रवेश कभी है ही नहीं, आया ही नहीं, कोई इसमें दिखाई देता ही नहीं है। क्या दिखाई देता है ज्ञान में? ज्ञान में सदा ही ज्ञान ही रहता है, जो वहां रहता है वही दिखाई देता है। यहाँ ज्ञेय की बात इतनी दूर रही, यहाँ तो अपने ज्ञायक का भी लिहाज नहीं। ज्ञायक द्रव्य है ना, अब हम ज्ञान पर्याय और ज्ञायक द्रव्य की बात करते हैं। सुनने लायक है बात, क्योंकि चर्चा तो ऐसी है, ज्ञायक का अवलंबन लेता है, ज्ञायक के साथ एक में हो जाता है, ज्ञायक को आत्मसात करता है। तो होता क्या है? ज्ञायक तो एक द्रव्य है, सत्ता अनादि अनंत, तो अपनी जगह रहती है, और यह जो पर्याय उधर ज्ञायक है और इधर ये जानने वाली पर्याय है। होता ऐसा है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है एक कि ज्ञायक जहाँ है वहाँ ज्ञायक को जानने वाली पर्याय भी प्रकट हो जाती है। प्रकट हो ऐसा अनिवार्य नहीं, वो तो ज्ञेय को, अन्य को, किसी को भी विषय करती हुई प्रकट हो, लेकिन प्रकट होती है तो वहां ज्ञायक है और यह इधर प्रकट हो जाती है। यह पर्याय भी उस ज्ञायक से निरपेक्ष है। इसका अर्थ ये हुआ, इस पर्याय में ज्ञायक तक नहीं आया जो इसका अपना था, और जिस पर इसने अपना सर्व समर्पण कर दिया, और जिसमें ये रंच मात्र भेद नहीं रखकर ये ज्ञान ये बोलता है कि मैं ज्ञायक हूं और ज्ञायक अपनी जगह है।
और ये ज्ञान बोलता है कि मैं ज्ञायक हूं, तो कहते ये कैसे बोलता है? जब ये स्वीकार ही नहीं करता है कि ज्ञायक मेरे भीतर आता है, तो ये ज्ञायक कहां से आ गया इस पर्याय का? एक व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जहां इस तरह का कोई द्रव्य होता है तो वहां ज्ञान का स्वरूप ऐसा स्वच्छ कि उसमें अपने आप उस जैसा आकार ज्ञान रूप होकर निर्मित होता है, प्रवर्तित होता है, और उसी को ज्ञेय को जानना, ज्ञेय को प्रकाशित होना कहते हैं। इस ज्ञान ने ज्ञायक को प्रकाशित किया, ये तो एक विकल्पात्मक बात। और यह ज्ञान अपने आप को स्वयं ज्ञायक चिन्मात्र चैतन्य स्वीकार करता हुआ मैं शुद्ध ज्ञायक हूं, ऐसी अनुभूति में उतर जाता है। पर्याय है, इसलिए वो पर्याय अनुभूति बन गई। ज्ञायक तो टस से मस नहीं हुआ, वो तो अपनी जगह ज्यों का त्यों ध्रुव सुमेरु है, वो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। अपनी चर्चा क्या है कि जब यहाँ जैन दर्शन में इसकी जो अपनी स्वसत्ता है, ज्ञायक तत्व चिन्मात्र चैतन्य सत्ता जीवास्तिकाय परम पारणामिक भाव, उसका जब लिहाज नहीं है तो पर पदार्थों का क्या लिहाज? वो कैसे पर्याय में आ सकता? तो वो पर्याय में आता ही नहीं है। और इसे इस तरह का भ्रम स्वतः उत्पन्न होता है कि सचमुच यह जो कुछ विशेष है, विशेष, क्योंकि वो जो विशेष है वो ठीक वैसा है जैसा बाहर है पदार्थ, वो ठीक वैसा है एकदम, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा होने के कारण उसे वह विशेष जैसा न दिखाई देकर विशेष ही दिखाई देता है। ज्ञेय जैसा न दिखाई देकर ज्ञेय ही दिखाई देता है, और ज्ञेय दिखाई देता है तो ये स्पष्ट हुआ कि उसने अपने ज्ञान के अस्तित्व में ज्ञेय का पदार्पण स्वीकार किया। किस बहाने? कि मैं तो मात्र ज्ञेय को जानता हूं, क्योंकि ज्ञेय को जानना ज्ञान का स्वभाव। इस स्वभाव की हत्या कितनी हुई इसमें? क्या ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता? ये जानता है। जानता है तो फिर जान तो रहा है ये, कि ज्ञेय जो है पड़ा है ज्ञान में, और ये उसको जान रहा है कि यहाँ तो जानना हुआ ही नहीं, यहाँ तो जानना मिट गया, यहाँ तो जानना बिल्कुल विपरीत मिथ्या हो गया। क्योंकि जो ये ज्ञान में कभी दिखाई दिया ही नहीं, देगा ही नहीं, उसको ये स्वप्न की तरह से ज्ञान में देखता है, और ज्ञान में देखकर ये कल्पना करता है कि ये है विशेष, ये विशेष है मेरा। इस तरह विशेष में अटक कर मिथ्या दृष्टि बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है। मैंने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मैंने है अज्ञान अभी, तो अज्ञान होने पर भी जिसमें ज्ञेय का कुछ है ही नहीं, जरा भी नहीं है, ज्ञेय की छाया प्रतिछाया, ज्ञेय का प्रतिबिंब, ज्ञेय का झलकाव कुछ नहीं है जिसमें, जो सिर्फ मात्र अपनी शक्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान है। ऐसे निरपेक्ष ज्ञान को जो ज्ञेयाकार जैसा देखकर ज्ञेय रूप अनुभव करता है, ये ज्ञेय रूप देखना महान पाप है, और यहीं से कर्ता कर्म भाव का जन्म होता है। कर्ता कर्म कैसे पैदा हुआ? कि जब इसने अपने ज्ञान को ही ज्ञेय रूप कर दिया, तो फिर इस ज्ञेय के प्रति कुछ करने का भाव इसके भीतर पैदा होता है। ये मैं हूं, ऐसा हुआ ना, मैं हूं ऐसा भाव पैदा होते ही ये मेरा कर्म और मैं इसका करता, उसमें जो भी परिणमन होता पैदा, परिणमन होता ज्ञान में, ये परिणमन मानता है ज्ञेय का, तो जो भी परिणमन होता है तो ये कर्म और मैं करता। सबसे पहले उसमें अहम स्थापित किया, क्योंकि इसको वो अपने ज्ञान की सत्ता में दिखाई दिया। ज्ञान की सत्ता में दिखाई देने का अर्थ यह है कि जो कोई ज्ञान की सत्ता में दिखाई दिया वो ज्ञान ही होना चाहिए, और वह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय एकाकार होकर इसको दिखाई देते हैं, तो ज्ञान ज्ञेय रूप होकर दिखाई देता है। ऐसे मिथ्या दर्शन को अनादिकाल से ये अज्ञानी पालता रहा, पोसता रहा। किस नाम पर? कि मैं ज्ञेय को जानता हूं, मेरे ज्ञान में ज्ञेय दिखाई देते,
तो वे सब नहीं दिखाई देते फिर ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, उसका फैसला आगे करेंगे ना। अभी तो बहुत, अभी कलेजा कोई हल्का थोड़ा ही हुआ लोगों का, अभी तो भारी है, नहीं जानता है क्या कि जानने लग जाएगा, पर इतनी घबराहट से नहीं जाना जाएगा। अभी सबसे पहले ये फैसला हो जाना चाहिए, इसके बाद कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना सब चलेगा। जिनवाणी भी इनकार करने वाली नहीं है, कोई आपत्ति उठाने वाला नहीं है। तो पहले फैसला ये हो। क्या होता है कि जब अज्ञानी ने ज्ञान के ही उन विशेषों को अर्थात ज्ञान को ज्ञेय रूप स्वीकार किया, तो इसको विकलता उत्पन्न हुई, आकुलता उत्पन्न हुई। समझिए कि इसके ज्ञान में इसने शेर दिखाई देता हुआ माना। शेर था नदी के किनारे, इसने क्या माना कि मेरे ज्ञान में शेर दिखाई दे रहा है, क्योंकि विशेष के रूप में तो कुछ मानेगा नहीं, ज्ञान तो मानेगा नहीं। ज्ञान मान ले तो ज्ञान सामान्य होकर अनुभूति हो जाए, ये विशेष मानता है तो मेरे ज्ञान में शेर दिखाई दे रहा है। अब इसको आकुलता होगी या नहीं? आकुलता होगी तो क्या करेगा, इस शेर तो निकलना ही चाहिए मेरे भीतर से। अब इस अज्ञानी को, इस महामूढ़ को इस बात का पता नहीं है कि यह शेर है ही नहीं, बिल्कुल यहाँ तो सारा का सारा ज्ञान ही है। इसलिए ये उस शेर को निकालने के प्रयत्न में ज्ञान को निकालने का प्रयत्न करता है और ज्ञान रहित होकर अपने अस्तित्व को मिटाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? ये आया है इसमें समय सार में कि अज्ञानी जितने भी ये ज्ञेय जैसे अपने भीतर ज्ञान के विशेष अर्थात ज्ञानाकार और ज्ञान है, तो ये जो ज्ञान है ये आत्मा के साथ तत्रूप है। अनेकांत से बात करते हैं, आत्मा से तत्रूप है और आत्मा से भिन्न भावों से, रागादि भावों से अथवा जो अन्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल हैं उनसे ये अतत रूप। ये तो सही हो गई बात, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं सभा में कि वे अतत रूप हैं। इसने क्या माना कि जो अतत रूप था उसको तत्रूप माना। वो जो विशेष है वो ज्ञानी था, उस विशेष को इसने अतत अर्थात अन्य पदार्थ माना, शेर माना। इस तरह अतत मानकर इसने ज्ञान के साथ उसे आत्मसात किया, और आत्मसात किया तो भय लगा, आकुलता पैदा हुई, तड़फने लगा एकदम, और यह शेर तो निकलना ही चाहिए घर से। ऐसी आकुलता, ऐसा आग्रह पैदा हुआ। अब शेर कैसे निकले ये बताए, कोई कला बताए। सभा में तो कलाकार बहुत हैं, तो कोई कला बताए तो सही कि ये उस पर्याय में से शेर को कैसे निकाले। कोई नहीं बताने वाला। पर्याय में जो शेर दिखाई दे रहा है उसको निकाले कैसे, क्या तरीका है? ज्ञानी शरण है, कुछ भी शरण नहीं है, जिनवाणी शरण है, वहां है ही नहीं कहते हैं। लेकिन अज्ञानी को विश्वास नहीं होता, तो जानता है कि वो तो आ ही गया है, और आ गया है तो उसे निकालने की जो तड़फ, उसका जो आग्रह है, मिथ्या दर्शन रूप जो उसका अभिनिवेश, वह उसे चैन नहीं लेने देता, और उसे निकालने के लिए वो निरंतर अपने भीतर ही भीतर, कहीं बाहर तो जाने का है ही नहीं, वो ज्ञान जो सामान्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जिसे हम कहते हैं, वही ज्ञान अज्ञान रूप होकर वो उसे निकालने के प्रयत्न में, निकालने का प्रयत्न करेगा तो क्या निकलेगा कि ज्ञान निकल जाएगा आत्मा में से। ज्ञान निकल जाएगा तो आत्मा नहीं रहेगा। इस तरह से आत्मा के अस्तित्व को मिटाने वाला, ये सुसाइड करने वाला, आत्महत्या करने वाला अज्ञानी आत्महत्यारा होता है। भूल कितनी सी कि मैं लोकालोक को जानता हूं, मैं ज्ञेय को जानता हूं,
बात इतनी सी बात में कहानी कितनी बड़ी होती है। और इसको निपटाएगा कौन, इसको सिमटाएगा कौन, इसको इस विस्तार को कि एक क्षण में ज्ञान सिमटा लेता है सारे। इसका नाम संसार। और एक क्षण में जब ये समझ में आया कि जब प्रकृति में ये निषेध है कि पदार्थों में परस्पर कोई आवागमन नहीं होता, कोई आता जाता नहीं है, हर पदार्थ अपने वैभव में अत्यंत संतुष्ट है, इस तरह मेरा ज्ञान भी अपने वैभव में, मेरा चैतन्य भी अपने वैभव में परम संतुष्ट है। इसमें कभी भी मैंने कल्पनाएं करने में तो कोई कसर नहीं उठा रखी। आत्मा को अनात्मा बनाने में मैंने कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा। लेकिन आत्मा यदि अनात्मा बन गया होता तो मैं यहाँ नहीं होता। अभी वो बना नहीं, बनाने की का प्रयत्न तो किया ना। इसने मान तो लिया ना, उसने गेय को मान लिया ना। जब गेय को मान लिया तो ये गेय बन गया तो आत्मा कहाँ रहा? क्योंकि ज्ञान के स्थान में किसी के आने का अर्थ ही ये कि वहां तो जो आएगा वो ज्ञान ही होगा, और वो ज्ञान है नहीं। इसलिए इसने उस ज्ञान को गेय रूप जानकर, ज्ञान न मानकर अर्थात आत्मा न मानकर अपने आप को अनात्मा अर्थात अचेतन स्वीकार किया और अपने आत्मा के अस्तित्व को मिटाने का मिथ्या प्रयत्न किया। हुआ कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो सजा किस बात की कहते हैं? फिर सजा क्यों जब कुछ नहीं हुआ? तो इसने सब कुछ किया तो हुआ कुछ नहीं, सजा किस बात की है? जवाब ही नहीं है कुछ। किस बात की सजा है? कार्य तो होता ही नहीं है, क्योंकि कार्य की तो अपनी मर्यादाएं और अपने विधान हैं वस्तु के, इसलिए उनमें कभी फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन उन विधानों को मिटाने की जो चेष्टा है, कानून कभी मिटे नहीं है आज तक। ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने कानून तोड़ा है, इसलिए उसे कारावास भेजा गया है। लेकिन कानून टूटता नहीं है कभी। कानून तोड़ने का प्रयत्न होता है, उसे कानून तोड़ना कहते हैं लोक में। कानून टूट जाए तो संविधान में क्या रहे फिर? वो तो टूट गया, खत्म हो गया, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते उसको किसी के ऊपर। लेकिन वो टूटता नहीं है, वो तो रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। और उसने जो प्रयत्न किया है वो प्रयत्न संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है, इसलिए उसका जो प्रयत्न है वो महा अपराधी माना जाता है और उसको सजा होती है। भारत आजाद हुआ ना, तो उस समय यहाँ कलकत्ता में कोई व्यक्ति कि जो उस आजादी के विरुद्ध हो कि क्या ये आजादी ली, इतने तो मर गए लोग, इतने लोग जेल गए, और फिर ये आजादी मिली, मिला क्या, हुआ क्या? कहते हैं कि तू आजादी का अर्थ जानता ही नहीं है कि क्या मिला है। आजादी मिली मैंने सब कुछ मिला, निर्भयता मिली, निश्चिंतता मिली, सारे दंड फंद, सारी पराधीनता समाप्त हुई, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं है तो ये कहीं चौराहे पर खड़ा होकर भीड़ इकट्ठी करके और एक लेक्चर देता है, क्या हुआ आजादी मिली तो क्या फायदा हुआ, इन्हें गांधी जी ने और नेहरू जी ने लोगों को मरवा दिया, कोई फायदा नहीं है। वहां सीआईडी बैठे थे, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने जाके रिपोर्ट की, रिपोर्ट करते ही ऑर्डर हुआ कि अरेस्ट करो उस आदमी को। मैं अरेस्ट क्यों करे? वो कहता मैंने क्या किया, तुम्हारी आजादी छिन गई क्या? तुम्हारी आजादी तो ज्यों की त्यों है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया उसके, और आजादी टूटी ही नहीं, तुम्हारा संविधान बराबर है, मैंने क्या किया? तुमने जो किया वो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि तुम इस आजादी को मिटाने के प्रयत्न वाले इस देश के नागरिक हो। इस देश का नागरिक आजादी को मिटाने वाला नहीं हो सकता, वह तो इस आजादी को सुरक्षित रखने वाला होगा, तब देश का नागरिक कहलाएगा। और उसे जेल भेज दिया गया, तो आत्मा को निगुत क्यों भेजा गया? कि
वे इसने विश्व की आजादी को मिटाने का बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए ऐसा हुआ। परिशिष्ट में आया है इसमें समय सार में, इस बार अपन भी पढ़ लें थोड़ा। बहुत ही बढ़िया है बात, हिंदी का है। देखिए बहुत सुंदर लिखा है, जो परिशिष्ट है ना स्याद्वाद वाला, समय सार का अंत में इसमें लिखते हैं, स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से सारे ही पदार्थ वो अपने अपने स्वभाव से अद्वैत हैं, स्वभाव से कभी पृथक नहीं होते, और अन्य पदार्थों के जो भाव हैं, स्वभाव हैं, उनको कभी लेते नहीं हैं, ग्रहण करते नहीं। कितना ईमान धर्म है, कितना ईमान धर्म है। इससे अधिक भी कोई ईमान धर्म हो सकता है? जो अपना है, अपने पास है, वो हमारा है, वो हमारी चीज है, और उसमें हम पूर्ण संतुष्ट हैं। ये जो और जगत का है बिखरा हुआ वैभव पास में, किसी के हीरे जवाहरात बिखरे हैं, किसी का पर्स पड़ा है, किसी का छाता पड़ा है, किसी का रुमाल पड़ा है, किसी का पेन पड़ा है, तो उस पर दृष्टि किसकी जाती है? और चप्पल पहनते समय किसकी जाती है? चप्पल पहनते समय चप्पल कौन ढूंढता है? कौन ढूंढता है? कि जो चप्पल लेकर ही नहीं आया। अरे जो चप्पल लेकर आया उसने तो अपनी जगह खोली है, मालूम है उसे, वो तो झट जाकर उसे पहन लेता है और अपने घर चल देता है। जो लेकर ही नहीं आया वो चप्पल ढूंढता है, और फिर कोई न कोई पहनकर चल देता है। तो उस चप्पल का अद्वैत नहीं है उसके साथ, क्योंकि वो उसकी नहीं है, वो किसी अन्य की है, और अन्य के साथ उसका अद्वैत है, और इसके साथ उसका पूर्ण द्वैत है। इसी तरह स्वभाव से ही, स्वभाव मैंने किसी का बनाया हुआ नहीं, कोई कर्ता इसका स्वभाव का हुआ ही नहीं और होगा नहीं। बहुत से भावों से, अनेक प्रकार के भाव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये मुख्य रूप से थी। वैसे अनंत अनंत भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी सारे ही भाव, जो भी भाव हैं, तो वे सारे के सारे भाव वो उस वस्तु से अद्वैत हैं। जैसी वो वस्तु है, जैसे चैतन्य के सारे भाव, वो चैतन्य के सारे भाव चैतन्य के साथ अद्वैत। पुद्गल के सारे भाव, एक एक परमाणु के जो भाव माने उसके स्वभाव, उसकी शक्तियां, उसकी पर्यायें, वे उसके साथ अद्वैत। इसी तरह धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब अद्वैत है। द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से कि परस्पर प्रत्येक ही पदार्थ अपने स्वभावों के साथ अद्वैत है, तो अपने स्वभाव के साथ तो अद्वैत है, लेकिन जगत में केवल वो अकेला ही पदार्थ है और दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं है। द्वैत का निषेध करना अशक्य है। मैंने जगत में अन्य पदार्थ भी है, लेकिन अन्य पदार्थ है तो इसके साथ उसका कोई संबंध है, ये अत्यंत निषिद्ध है, ये अत्यंत विरुद्ध है बात, अत्यंत विपरीत है बात। इसलिए द्वैत का कोई निषेध नहीं है, और निषेध करना अशक्य होने से, अशक्य होने से इसलिए अशक्य है कि वे जो आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, वे सारे के सारे अपने स्वभाव से ही अद्वैत वाले हैं। इसलिए हम उनका निषेध कर ही नहीं सकते, अशक्य है उनका निषेध करना, क्योंकि वे सदा से रहे हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए उनके अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता। समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पररूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित है।
हर एक वस्तु अपने स्वभाव से अद्वैत रूप, अपने स्वभाव से एकमेव और अन्य पदार्थ के भावों से वो बिल्कुल भिन्न, सर्वथा पृथक। इस प्रकार अवस्थित होने के कारण वह स्वरूप में प्रवृत्ति, स्वरूप में प्रवृत्ति माने सदा ही अपने स्वरूप के साथ तो एकमेक है, स्वरूप में ही प्रवर्तमान है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही प्रवर्तमान है। स्वरूप में प्रवृत्ति माने कहाँ प्रवृत्ति होगी वस्तु की? कि वस्तु के 3 अवयव अथवा 2 अवयव, द्रव्य और पर्याय, इनकी प्रवृत्ति कहाँ होगी? अपने में ही होगी, अपनी सीमा में ही होगी। इसलिए द्रव्य और पर्याय स्वरूप वस्तु की प्रवृत्ति द्रव्य और पर्याय में ही होती है। इससे आगे अणुमात्र भी किसी अन्य में नहीं होती। और यह अपने में प्रवृत्ति करती हुई वस्तु सदा ही अन्य से व्यावृत्त है, अन्य से सदा ही दूर है, अन्य से सदा ही भिन्न है, अन्य से सदा ही पृथक है। इस प्रकार अस्ति और नास्ति 2 धर्मों के द्वारा अध्यासित है। ये 2 धर्म, स्वरूप में प्रवृत्ति और पररूप से व्यावृत्ति, ये दोनों धर्म इसमें सदा ही सुशोभित होते हैं। ये दोनों तो समझ में आते हैं। अस्ति धर्म कहाँ रहता है? पदार्थ में। और नास्ति कहाँ रहता है? नास्ति भी पदार्थ में। नास्ति पदार्थ में कैसे रहेगा? वो तो नास्ति रूप है ना। अस्ति धर्म तो पदार्थ में रहता है, पर नास्ति कैसे रहेगा पदार्थ में? वो तो नास्ति रूप है ना। वो पदार्थ में ही रहता है। पदार्थ में इसलिए रहता है कि कोई भी अन्य पदार्थ इस नास्ति धर्म के कारण इसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, इसकी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो किसी ने प्रयत्न किया होगा कभी कि कुदरत में इतनी सुंदर व्यवस्था है कि इस प्रकार की अतिक्रमण की जो चेष्टाएं हैं वो आज तक हुई नहीं और किसी का अतिक्रमण हुआ नहीं। तो भाई इस धर्म की क्या जरूरत है? कि इसलिए जरूरत है कि अगर नास्ति धर्म वस्तु में ना हो, व्यावृत्ति रूप धर्म वस्तु में ना हो और अस्थि रूप धर्म ही वस्तु में हो तो सभी चले आएंगे बाहर से। इसलिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है। एक महल होता है ना राजा का, उसमें हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। राजा का तो अंतःपुर होता है, वो तो अपने ऊपर रहता है आराम से, अपने वैभव के साथ, अपनी रानियों के साथ और सबके साथ। अब उसके प्रतिहारी होते हैं जो द्वारपाल होते हैं, तो उसका जो गढ़ है, उसका महल, उसका जो दरवाजा होता है बड़ा, वहां पर एक द्वारपाल रहता है। और उस द्वारपाल का काम क्या होता है? केवल वहां खड़ा रहता है। उसको आदेश क्या होता है कि किसी को मत आने देना, ये उसको आदेश होता है। और वो द्वारपाल खड़ा कहाँ रहता है? कि महल में खड़ा रहता है, या महल के बाहर खड़ा रहता है। महल के बाहर खड़ा रहेगा तो क्या कहेगा कि कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? लेकिन वो महल में खड़ा रहता है। महल में खड़ा रहता है तो कोई किसी के जाने का साहस नहीं होता, बस इतना काम होता है। उसको दिन भर झंझट करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, ऐसा कभी भी किसी भी जो सशक्त राजा है, तेजस्वी राजा, उसके राज्य में ऐसा कभी होता नहीं है। तो उस द्वारपाल ने क्या काम किया कि महल के भीतर जो काम हो रहा है भीतर, वो तो सारा अस्थि रूप है। और ये जो द्वारपाल है, इसका काम क्या है? सारा का सारा कि नास्ति रूप, सारा ही काम नास्ति रूप, कि कोई नहीं आएगा, आता नहीं है कोई, लेकिन काम क्या है? सारा नास्ति रूप। इसको भीतर का पता है, भीतर क्या हो रहा है कि वो कुछ पता नहीं है इसको, लेकिन इसका काम केवल एक, कि इसका यहाँ खड़ा रहना, और वो भी उसकी सीमा में खड़ा रहना, क्योंकि ये उसी का है। और उस सीमा में खड़े रहकर कोई नहीं आएगा, बस इतना खड़ा रहना चुपचाप, और कोई आता नहीं। तो महल की व्यवस्था अत्यंत सुंदर और व्यवस्थित
बनी रहती है। ये वस्तु की व्यवस्था नहीं है, एक राजा के दरबार की व्यवस्था तो हो। और ये जो यहाँ पर अनंत दरबार हैं, अनंत राजा हैं, सम्राट, उनमें ये व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए अन्य से व्यावृत्त और अपने में प्रवृत्त, ये प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। और उससे हर वस्तु, जितना भी एक परमाणु से लेकर सारे आकाश तक, वे इन दोनों धर्मों से अध्यासित हैं। अर्थात अपने काम उनमें होते रहते हैं और अन्य के काम से वे बिल्कुल पृथक रहते हैं, शून्य रहते हैं, न्यारे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं पर चतुष्टय का अभाव और स्व चतुष्टय का सद्भाव। वहां अब अपनी बात करते हैं आत्मा की, क्योंकि सारा तो उसी के लिए है, सब कुछ, सारा खेल ही उसके लिए है, जिनवाणी का। वहां जब यह ज्ञान मात्र भाव शेष भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण और अनादिकाल से ज्ञेयों के परिणमन के भार से, ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पररूप मानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से तत्पना प्रकाशित करके, स्वरूप से तत्पना प्रकाशित करके, तो ज्ञान मात्र है, तेरी जो प्रवृत्ति है वो भी ज्ञान मात्र है। मैंने सब कुछ तेरा ज्ञान ही है और ज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ज्ञान का नहीं है, सारे आत्मा को ज्ञान मात्र भाव का है। उसका ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। ज्ञान मात्र भाव इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का असाधारण गुण है। ज्ञान स्व को भी जाने, ज्ञान पर को भी जाने, सारे जगत को जाने। और ज्ञान जैसा जगत में न तो आत्मा में कोई गुण है और न इस जगत में कोई गुण है। इसलिए आत्मा को उस ज्ञान नाम के विशेष भाव के कारण, विशेष तत्व के कारण, विशेष धर्म के कारण ज्ञान मात्र कहने में जरा भी आपत्ति नहीं करना चाहिए। और उसको सिर्फ ज्ञान गुण वाला या ज्ञान पर्याय वाला नहीं मान लेना चाहिए। यह संपूर्ण रूप से ज्ञान मात्र भाव मैंने आत्मा। मनुष्य तो अपन सभी होते हैं ना, पहचान किससे होती है? पहचान किसी विशेषता से होती है। मनुष्य तो सभी हैं, पर विशेषता से होती है ना पहचान। तो जैसे एक व्यक्ति न्यायाधीश है, जज है, कोई व्यक्ति है तो वो मनुष्य, तो हमें उसे मनुष्य कहना चाहिए। लेकिन मनुष्य न कहकर हर व्यक्ति उसे जज साहब कहता है। जज साहब क्यों कहते हो? आदमी है पहले, तो पहले आदमी है ये, जज इसके बाद में है कि वो सब ठीक है, वो तो हो गया फैसला पहले। लेकिन वर्तमान में तो ये इसी से पहचाना जा सकता है। मनुष्य मनुष्य कहने से एक भी मनुष्य नहीं पहचाना जाएगा। इसलिए ये इसका एक विशेष भाव है कि जिससे इसकी पहचान होती है। जिस समय हम उसे जज कहते हैं तो उसमें जज नाम का जो धर्म है, क्या क्या केवल वही ख्याल में आता है? यह सारा आदमी ख्याल में आता है पूरा? जज कहने से क्या ख्याल में आता है? एक धर्म उसका कि ये पढ़ा हुआ, लॉ पढ़ा हुआ है और कानून जानता है, क्या इतना ख्याल में आता है या पूरा आदमी ख्याल में आता है? इसी तरह ज्ञान मात्र भाव कहने से क्या ख्याल में आता है? अकेली ज्ञान पर्याय नहीं, अकेला ज्ञान गुण नहीं, पूरा आत्मा चैतन्य ज्ञान स्वरूप वो ग्रहण में आता है। तो क्या करता है ये कि वो जो आत्मा है ज्ञान मात्र, वह तो अपने भावों के साथ सदा ही एक रूप तत्रूप है। मन उनसे कभी पृथक नहीं होता। अज्ञानी क्या करता है कि ये जो अनेक पदार्थ ज्ञान के बाहर प्रवर्तित होते हैं अपने भाव से, व्यावृत्त भाव, और व्यावृत्त भाव वो अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करते। जितने भी पृथक भाव हैं आत्मा से, जितने भी पृथक पदार्थ हैं, वो अपने स्वरूप में प्रवृत्ति कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इस अज्ञानी को
क्योंकि वो ज्ञान में ठीक वैसे ही आकार बनाकर प्रतिबिंबित होते हैं मन ज्ञान ठीक अपनी शक्ति से, अपने स्वरस से ठीक वैसे के वैसे आकार वाला जानन भाव रूप होता है। आकार वाला मैंने क्या, ये तो अपन कई बार कर चुके हैं बात, उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आकार क्या होता है। आकार का अंत में उसको समझते समझते अंत में कैलकुलेशन ये होना चाहिए कि सिर्फ जानपना है और कुछ नहीं है, बस इसी का नाम आकार है। बस वहां उसके सामने जो विषय है, बस उस विषय जैसा ये आकार है, और ये आकार जब मैंने अच्छी तरह से इसकी छानबीन की तो इसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा है, इसलिए ये सिर्फ ज्ञान है। और जो ज्ञान है वो जानन रूप होता है, इसलिए सारा का सारा जिसे हम आकार कहते हैं वो जानन रूप आत्म भाव है, ज्ञान मात्र भाव है। इस कैलकुलेशन पर पहुंचे तो आत्मा आता है, वरना आकार 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 कहकर तो फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रतिबिंब पड़ा उस पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ा, तो पदार्थ का प्रतिबिंब तो पदार्थ है, तो वो प्रतिबिंब अगर आत्मा में आया तो फिर पदार्थ आ गया आत्मा में, और वो दोनों एकाकार होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं वो प्रतिबिंब ज्ञानाकार भाव है। वो ज्ञेयाकार अथवा ज्ञेय का कोई अंश उसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर जो आचार्य ने संविधान की धारा दी है, स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्त ज्ञान जो जानने का काम करता है, तो किसी भी जाने गए पदार्थ को, जाने जाने वाले ज्ञेय पदार्थ को अपने भीतर बुलाकर उसे जानता नहीं है, उसको बाहर रखकर जानने का काम करता है। और ये जो जानने का काम होता है ये ज्ञान की सीमा में होने के कारण, वहां ज्ञान ही ज्ञान होने के कारण वो ज्ञान ही है, वो ज्ञेय नहीं है। इसलिए क्या जानने में आया, कहते ज्ञान ही जानने में, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के विशेषाकारों के द्वारा, ज्ञान के ज्ञानाकारों के द्वारा, अर्थात ज्ञान के द्वारा ज्ञान ही जानने में आता है। पर इससे क्या मतलब निकला कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान ही जानने में आया? इसका बहुत बड़ा मतलब है कि चुप कर दो तुम इस बात को। अब अनुभूति आ रही है, अनुभूति सामने आ रही है भागती हुई, और तुम यदि इतना ही करते रहोगे ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, तो अनुभूति कहती है कि अभी वापस चलो, इसे फुर्सत नहीं है अभी, इसे अभी झमेले में पड़ लेने दो, इसे अभी अनुभूति करने की तमीज है नहीं, तो वो वापस लौट जाती। वरना वो आ जाती है कि निकट आ गया ना, क्योंकि इसने उसको सबको ज्ञान स्वीकार कर लिया। पर ज्ञान स्वीकार करके इसे एकदम आत्मा पर पहुंचना था। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान की पर्याय, इससे मुझे क्या करना है? ज्ञान की पर्याय मैं तो शुरू से ध्येय ये बनाकर चला हूँ, उद्देश्य ये बनाकर चला हूँ कि मुझे आत्मा चाहिए, ज्ञान चाहिए पूरा, जिस पूरे आत्मा में से सीधा अमृत झरता है, सीधा सौख्य बरसता है, वो चाहिए मुझे। ये ध्येय बनाकर चले तो फिर ये बात ये पहुंचेगा। अगर ये ध्येय नहीं बनावे तो ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञेय जानने में नहीं आता। अनुभूति कहती कि अभी चलें, इसे अवकाश नहीं है, फिर बात को आ जाएंगे जब इसे फुर्सत होगी। तो जब यह अपने उस तत्रूप ज्ञान की प्रवृत्ति में, तत्रूप ज्ञान की पर्याय में इसको ज्ञेय का प्रतिभास अथवा ज्ञेय का प्रतिबिंब कुछ भी इसे लगता है, अर्थात ज्ञेय लगता है, तो ज्ञेय लगता है तो ये उस तत्रूप को अतत्रूप कर देता है। था तो तत्, था तो आत्मा, था तो ज्ञान, और इसको अतत्रूप अर्थात ज्ञेय रूप करके ज्ञान, उस ज्ञान मात्र भाव का अर्थात आत्मा का नाश करता है। अज्ञानी होता हुआ शब्द देखने लायक हैं, बढ़िया। अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण, जो कारण शब्द दिया है वो केवल निमित्त की बात करता है, वो कारण नहीं है। अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण, क्योंकि अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करते हैं ना, तो ये तो हर पदार्थ का स्वभाव रहा, इसलिए ज्ञेय जो भले अचेतन है वे भी अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करते हैं ना, अपने अचेतन धर्मों में, अपने अचेतन गुणों में प्रवृत्ति करते हैं।
तो ये तो उनका स्वभाव ही काम ही है, उनका निरंतर का अनादि अनंत। तो वो जो प्रवृत्ति करते हैं तो उन अचेतन पदार्थों को और उनकी प्रवृत्तियों को इसने अपने आत्मा के भीतर जानकर और अपनी आत्मा का नाश किया। तो अज्ञानी होता हुआ ज्ञान तत्व को पररूप मानकर, ज्ञान के विशेषों को ज्ञान न मानकर ज्ञेय मानता हुआ, पररूप मानकर अज्ञानी होता हुआ। अब अज्ञानी हुआ, पहले ज्ञानी था? पहले ज्ञानी था क्या? नहीं, पहले वो ज्ञान जो है ज्ञान रूप पैदा हुआ और अब अज्ञानी बना। अरे वो हर पर्याय वही अज्ञान रूप ही पैदा होती है अथवा ज्ञान रूप ही पैदा होती है, ऐसे दो हिस्से होते नहीं है, जड़ से ही। बिल्कुल भूल है वो, बहुत बड़ी भूल है वो। पहले शुद्ध पैदा हुई, इसके बाद वो जो नाना प्रकार के पदार्थ देखे करे और उनके साथ इसने एकत्व किया तब अशुद्ध हुई। तो जब तक एकत्व नहीं किया तब तक तो शुद्ध राग नहीं रहा, तो फिर सिद्ध परमात्मा राग नहीं रहा। बहुत अच्छा चित्रण है, सुंदर, प्रसन्न होने जैसा। प्रसन्न होने जैसा मैंने आज तो मेरा इस सारा जीवन ही एकदम नाच रहा है प्रसन्नता से, जैसे एक एक रोम रोम नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? कि मेरा तो सारा क्लेश ही मिट गया। कहते मैं तो क्लेशित ही इस बात से था कि ये सारे के सारे धस जाते हैं मेरे भीतर, मेरे ज्ञान में धस जाते हैं। अरे वो धसते नहीं है, पर तू स्वयं कहता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं मेरे भीतर, मुझे ये ज्ञेय दिखाई देते मेरे ज्ञान में ज्ञेय प्रकाशित हो। कुछ भी बोलो भाषा, सब एक जगह आती है बात। मेरे ज्ञान में ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, मेरे ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं, मेरे ज्ञान में ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, अवभाषित होते हैं, उन कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, दर्पण की तरह प्रतिबिंबित होते हैं। एक ही बात सारी की सारी, लेकिन सबका अर्थ ये कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होता। वहां सारा का सारा एकमात्र आत्मा अर्थात ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। इसने उनको अपनी कल्पना में भ्रम से ज्ञेय जाना और अज्ञानी होता हुआ ज्ञेय जानकर पररूप मानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। नाश हो गया आत्मा का, तो क्या हुआ? नाश हुआ? आत्मा का नाश हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हुआ? नाश को प्राप्त होता है, ऐसा लिखते। नाश को प्राप्त होता है मैंने जैसे जो ज्ञेय इससे व्यावृत्त थे, उन ज्ञेयों का अस्तित्व इसको ज्ञान में भाषित हुआ। ज्ञान में भाषित होने से ये आत्मा नहीं रहा, ज्ञेय हो गया। ज्ञेय हो गया तो आत्मा का नाश इसके अनुभव में आया। इसके अज्ञान में आत्मा का नाश अनुभव में आया। ये आत्मा का नाश अनुभव में आते ही ये उछला, जैसे नरक में नार की उछलता है आकुलता से, अरे मेरा तो नाश हो गया, मैं तो प्रति समय नाश को प्राप्त हो रहा हूं, मर रहा हूं। इस तरह हर समय मौत ही मौत का अनुभव, उस ज्ञेय को ज्ञान में जानने के भ्रम के कारण ये सब होता है। तब ज्ञान हमारी क्या रक्षा करता है? तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से तत्पना प्रकाशित करके अब ज्ञान का उदय होता है। अभी तो विकल्प में ही ले ले कि कोई आया ही नहीं था भाई, आने का निषेध है इसमें, तो जगत में ऐसा होता ही नहीं, कोई घटना घटती नहीं ऐसी, इसलिए वह तो सारा का सारा ज्ञान ही था। वो केवल भ्रम था और वो भ्रम अब सदगुरु के उपदेश से, गुरुदेव की करुणा से वो भ्रम निकल गया है। इसलिए मैं तो ज्ञान ही ज्ञान हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा जब बोध हुआ तो फिर क्या हुआ? ज्ञान मात्र हूँ मैं, ये ज्ञान रूप ही हूँ, ज्ञान से तत्पना अर्थात ज्ञान स्वरूप ही हूँ। इस तरह तत्पना प्रकाशित करके अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण क्या लिखते हैं आचार्य? ज्ञान का ज्ञान से तत्पना प्रकाशित हुआ। तो यहां तक तो विकल्प रहा ना, क्योंकि सिर्फ ज्ञान पर्याय की बात कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं?
ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण। अब ज्ञाता रूप कैसे हो गया परिणमन? अभी तो ज्ञान का ज्ञान रूप से ही परिणमन, मैंने सब ज्ञान ही है ये, अभी तक तो यहाँ था, अब लिखते हैं ज्ञाता रूप से परिणमन करके, यही तो था मेरा, इसी को तो मैं चाहता था शुरू से ही। मैंने ये अध्याय शुरू इसीलिए किया, ये चैप्टर मैंने शुरू इसीलिए किया है कि वो ज्ञाता मेरे हाथ आ जाए किसी तरह से, जो अब तक होते हुए भी मेरे हाथ में मुट्ठी में रखे हुए सोने की तरह होने पर भी मैं उसे भूल गया था। अब वो इस रहस्य को जानने के बाद मेरे हाथ आ गया, तत्पना प्रकाशित करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण, अरे मैं तो ज्ञायक हूं, इस तरह उस ज्ञान पर्याय से छलांग मारकर तुरंत तो आई हुई अनुभूति लौटेगी नहीं, क्योंकि दूसरे ही क्षण में छलांग मारना चाहिए। इसको ये विचार करने का अवकाश नहीं होना चाहिए, ये तो ज्ञान ही है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मा होता है, जहाँ आत्मा नहीं होता वहाँ ज्ञान नहीं होता। तब कहेगी अनुभूति की अभी से फुर्सत नहीं है, कहते अभी से इस उधेड़ बुन में समय बिता लेने दो। लेकिन ये तो सारा पहले निर्णय हो चुका है, अब तू क्यों करता है ये बातें? अब तो ये मांगलिक प्रसंग है, ये अब तो ये तेरे इस चैतन्य के आंगन में मंगल महोत्सव होने वाला है, अनुभूति का नाच उठने वाली है सारी परियां उमंग के मारे, ऐसा महोत्सव होने वाला है। और तू कहता है तो जहाँ ज्ञान होता है वहीं आत्मा होता है, अभी तू इस उधेड़ बुन में लग गया है। लेकिन ये पहले से फैसला हो चुका है सारा का सारा। ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण, अरे मैं तो ज्ञान क्या हूँ, क्या ज्ञान पर्याय हूँ? ये ज्ञान पर्याय ज्ञायक अर्थात आत्मा ही होती है, ऐसा जानकर तुरंत ज्ञाता को अपने भीतर प्रतिष्ठित करके ज्ञायक बन जाता है। ज्ञानी करता हुआ, ये हुआ ज्ञानी। कैसे किया ज्ञानी? ज्ञानी करता हुआ मन कि पहले भी शुद्ध था, पहले अत्यंत शुद्ध था, कोई शुद्धता नहीं थी, कोई न सामान्य में शुद्धता थी न विशेष में शुद्धता थी। यहाँ आप सामान्य भी शुद्ध और विशेष भी है, सामान्य विशेष का भेद ही नहीं, तो शुद्ध हो, एकदम शुद्ध हो गया। क्योंकि जो अपनी सत्ता थी उसे अपनी स्वीकार कर लिया, तो ज्ञान में शुद्धता क्या रही? ज्ञान में क्या बेईमानी रही? बेईमानी तो वो है कि ये पर्स तो मेरा है, यहाँ पड़ा हुआ है जो, ये है बेईमानी। इसलिए किसी अन्य भाव को अपना स्वीकार न करके एकमात्र ये ज्ञायक शुद्ध चैतन्य मेरा अस्तित्व है और कोई जगत में मेरा नहीं है, इस तरह पर से व्यावृत्त होकर स्वयं में प्रवृत्त होकर ज्ञानी होता हुआ ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण अनेकांत ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता, उसका उद्धार करता है। उद्धार करता है मैंने मंगलोत्सव हो गया, एकदम नाचने लगी सारी परियां। अनुभूति का जब वैवाहिक प्रसंग आया ना, ये तो विवाह का, एक अलग ही प्रकरण होता है ना विवाह में, संगीत, ये उस संगीत का प्रकरण है कि एकदम जब ज्ञान पर्याय से ज्ञायक पर गया तो सारी पर्यायें वो ज्ञायक का यशोगान करती हुई नाच उठी, सबकी सब। ऐसा मंगल उत्सव है ये अनुभूति का, सामान्य नहीं है बात, जीवन में एक बार होता है, उसका उद्धार करता है। उद्धार हो गया आत्मा का, उद्धार हो गया मैंने जिस ज्ञायक को पाकर उसका सब कुछ सुधार होना था, सब कुछ ठीक होना था, वो ज्ञायक हाथ आ गया तो इसका जीवन धन्य हो गया, उद्धार हो गया। अब इसका दूसरा पहलू अतत, ये तो तत् हुआ ना, अब अतत अनेकांत का जो भंग है। और जब के समय हो गया क्या? मेरे पास घड़ी नहीं है, हाँ तो फिर कल पर रखें, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।